मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके शरई मसाइल में आज का सवाल है, एक दोस्त ने पूछा कि क्या कोर्ट में निकाह करना और तलाक देना, इसका क्या हुक्म है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, निकाह या शादी करना ये एक ऐसा अमल है जिसकी अल्लाह करीम ने तरगीब दी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा है और इफ़्फ़त व पाकीज़गी का ज़रिया है। हर साहिब इस्तिताअत और जो भी इसकी कुदरत रखता है उस शख्स पर लाजिम है कि वो शादी करे। अब निकाह के अरकान और शुरूत हैं। मिसाल के तौर पर निकाह की शराइत में से और अरकान में से ईजाब व कबूल करना। ईजाब व कबूल से मुराद ये है कि दुल्हा और दुल्हन का एक दूसरे से शादी करना। एक कहे कि मैं तुमसे शादी करता हूँ और दुल्हन कहे कि मैं कबूल करती हूँ, या इसके बरअक्स अगर दुल्हन की तरफ से ये काम वकील करे तो तब भी दुरुस्त है। तो निकाह का जो रुकन है, जो मुत्तफ़क़ा है, वो है इजाब व कबूल, और उसका सीगा कि मैंने निकाह किया, मैंने शादी की, और दूसरी तरफ से वकील या दुल्हन खुद कहे कि मैंने कबूल किया। तो ये अगर रुकन पाया जाए, इस तरह उसकी कुछ शराइत हैं, और उन शराइत में से एक ये है कि इस इजाब व कबूल के वक्त गवाहान मौजूद हों, दो गवाह या उससे ज़्यादा, दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें उस इजाब व कबूल के अल्फाज अदा करते वक्त वो गवाहान सुने, ये भी इसकी शर्त है। और इसके अलावा गवाहों का आकिल होना, बालिग होना, ये भी, और आज़ाद होना, ये भी शराइत में से है। और एक शर्त और है, वो ये कि जिस औरत से शादी की जा रही है वो औरत उस नौजवान के लिए, दुल्हे के लिए हलाल हो, यानी उससे शादी करना जायज़ हो, यानी वो मुहर्रमात में से ना हो कि जिन औरतों से अल्लाह करीम ने शादी करने से मना किया है वो उनमें से ना हो। तो अगर ये अरकान और शुरूत, इसी तरह हकमार अदा करना है, वली की इजाज़त है, ये भी ज़रूरी है। यानी अरकान और शुरूत और दूसरी चीज़ें अगर पाई जाएं तो ये नोट कर लें कि ये जो कार्रवाई है इजाब व कबूल की, गवाहान की मौजूदगी की, इन अल्फाज की, ये किसी भी जगह पर बैठकर अगर की जाए तो निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है। खा वो कोर्ट हो, खा वो मस्जिद हो, खा वो घर हो, या कोई और जगह भी हो, जिस जगह भी इन अरकान और शराइत के साथ निकाह की तकरीब की जाएगी वो निकाह मुनक़िद हो जाएगा। अब सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या कोर्ट के ज़रिए से तलाक हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, शादी एक ऐसा बंधन है, और चूँकि ये सुन्नत नबवी है और आका करीम ने शादी की है, निकाह किया है, अज़दवाजी ज़िंदगी बसर की है, तो शादी की जो ज़िंदगी है इसके मक़ासिद में से ये है कि इंसान महब्बत, उल्फत, मवद्दत के साथ दिल, यानी एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, कि एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझते हुए पुरसकून तरीके से ज़िंदगी बसर करें और एक इस्लामी ख़ानदान की बुनियाद रखें। तो इस्लामी ख़ानदान की बुनियाद निकाह पर है, और उसका मकसद ये है कि दो मियाँ बीवी आपस में खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। इस्लाम कतन ये नहीं चाहता कि तलाक की नौबत आए या शादी करने वाले वो एक दूसरे को तलाक दें, लेकिन इसके साथ साथ जो शादी के मकासद हैं कि मियाँ बीवी खुश व खुर्रम एक दूसरे का एहतराम करते हुए तफाहुम के साथ ज़िंदगी बसर करें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता
ان میں کوئی ناچاکی ہو جائے، وہ آپس میں خوش و خرم نہیں ہیں، ایک دوسرے سے کسی دوسرے کو تکلیف ہے، اور ان کی جو زندگی ہے گھریلو یا آئلی زندگی وہ اجیرن ہو چکی ہے، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، برداشت نہیں کرتے، کڑتے ہیں، خوش نہیں ہیں، ان کو سکون نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اللہ کریم نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر ایسی نوبت آ جائے آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو بہتر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے آپ الگ ہو جائیں۔ لیکن اگر شوہر باوجود عورت کے ڈیمانڈ کرنے پر، عورت کے مطالبے پر، عورت کی خواہش پر طلاق نہ دے اور وہ بضد ہو کہ مجھے طلاق چاہیے، تو ان حالات میں اگر شوہر یعنی ظلم کی شکل اختیار کر لے تو فقہ کی کتابوں میں بطور صراحت موجود ہے۔ میں صرف ایک عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، پتہ چل جائے۔ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے فتح القدیر، اس میں یہ عبارت ہے فَإِذَا امْتَنَعَ أَيَّ الزَّوْجُ كَانَ ظَالِمًا فَنَابَ الْقَاضِي عَنْهُ فِيهِ فَيُضَافُ فِعْلُهُ إِلَيْهِ، کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دے اور وہ اس کے بار بار کہنے سے نہ دے، تو اس صورت میں بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ جج یا قاضی تک اپروچ کر کے درخواست کرے کہ مجھے طلاق دلوائی جائے۔ چنانچہ کورٹ میں جب وہ عورت درخواست دے گی تو جج جو ہے، وہ قاضی جو ہے، وہ شوہر کو بلائے گا۔ اگر شوہر آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کوشش کرے گا، سلو کرنے کی نہیں ہوگی تو وہ اس کا فیصلہ کروا دے گا یا شوہر وہیں پر طلاق دے دے گا۔ لیکن اگر جج کے یا قاضی کے بلانے پر شوہر نہیں آتا، کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس میں وہ جو قاضی ہے وہ اس شوہر کا قائم مقام ہو جائے گا، نائب بن جائے گا، اور جو کام قاضی کا ہوگا وہ اصل میں اس شوہر کی طرف منسوب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو تو کورٹ میں قاضی جو طلاق دیتا ہے وہ طلاق بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جن جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جو اپنی عائلی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں ایک اچھا اسلامی خاندان بنائے، اور ہم سب کو اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔